से हम लोग शुरू करते हैं एरर। एरर्स इन मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एरर्स जितना आपका डायमेंशन है तो एक तरह से देखो तो जो फर्स्ट ईयर में 3-4 चैप्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो लगातार अभी पढ़ रहे हो क्लास में। पहला आपका डायमेंशन देख ही लिए हो, एरर इन मेजरमेंट, उसके बाद वेक्टर, ये 3 चैप्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिसमें आप कंप्लीट हो चुका है डायमेंशन, बाद में फिर संडे को हम एक रिवीजन करा देंगे एक बार बुला के किसी संडे को जो नहीं पढ़े हैं उनका। बाकी आज हम शुरू करते हैं एरर इन मेजरमेंट। एरर, तो सबसे पहले हम समझते हैं एरर होता क्या है। एरर होता क्या है, जैसे सिंपल सा एग्जांपल एक समझो। जैसे मान लो कि एक स्टिक हमने ले लिया, क्या ले लिया, एक स्टिक है, एक छड़ी है, ठीक है। हम कहें कि चलो इसका ट्रू वैल्यू, ये हमको पता है कि इसका ट्रू वैल्यू है 2.5 सेंटीमीटर। कितना है, 2.5 सेंटीमीटर, ये मुझे पता है, ये ट्रू वैल्यू है यानी रियल वैल्यू है। ट्रू वैल्यू को क्या कहोगे, रियल वैल्यू, जो ऑलरेडी ये सही है। और हम कहें कि तुम मेजर करके बताओ कि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, यानी तुम मेजर करो, तो जो मेजर करोगे उसको क्या कहेंगे, मेजर वैल्यू। क्या कहोगे, MESURED, मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू को हम कहेंगे MV। क्या कहोगे, MV। और ट्रू वैल्यू, मेजर वैल्यू मतलब हो गया मापित मान या प्रायोगिक मान, हिंदी में क्या कहोगे, मापित मान या प्रायोगिक मान। और दूसरा है ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू TB यानी वास्तविक मान। क्या कहोगे, वास्तविक मान, ट्रू वैल्यू वास्तविक। जब भी कोई चीज मेजर करते हो तो दो चीज होती है, ट्रू वैल्यू पता होगा, मेजर वैल्यू में कुछ भी डिफरेंट आएगा, इन दोनों के बीच में कुछ भी डिफरेंट आए। जैसे मान लो 2.5 था, आपने मेजर कर दिया कितना, 2.6 या 2.4, दोनों स्थितियों में, दोनों कंडीशनों में आपने मिस्टेक किया है। दोनों कंडीशनों में कितना मिस्टेक किए हो, 0.1 को, या तो 0.1 आपने मेजर किया अधिक या तो 0.1 कम, लेकिन एरर कितना होगा, 0.1 ही होगा। ये नहीं लिखोगे -0.1 या +0, हमेशा एरर क्या होता है, पॉजिटिव में ही लिखते हैं। कितना आपने मिस्टेक किया, कितना मिस्टेक किए हो, 0.1 का ही मिस्टेक हुआ है, चाहे कम मेजर करो या अधिक मेजर करो, इसलिए पॉजिटिव हमेशा निकालते हैं उसका। जब एरर निकालते हो तो हमेशा क्या निकालते हो, मैक्सिमम में, और पॉजिटिव होता है। तो सबसे पहले जानो एरर क्या हो गया, ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू के बीच का डिफरेंट। देखो कितना था 2.5 और मेजर कितना किया 0.6 या 0.4, तो डिफरेंट कितना आ रहा है, 0.1 ही तो आ रहा है। बोलो, सिंपल से एग्जांपल समझो, दोनों में क्या आ रहा है, डिफरेंस 0.1 का। यहां से ध्यान दो, ठीक है, नया टॉपिक बता रहे हैं, समझ पा रहे हो ना। एक छड़ है जिसका लेंथ रियल वैल्यू कितना था 2.5, तो उसको कहोगे ट्रू वैल्यू, क्या कहोगे। और आपने मेजर कितना किया है 2.6 या 2.4, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंट को क्या कहोगे, एरर। इसका मतलब ये हो गया कि जो एरर का फार्मूला है, एरर इक्वल टू क्या लिखोगे, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू, ट्रू वैल्यू माइनस लगभग मेजर वैल्यू, इसी को क्या कहते हैं, एरर। एरर इज इक्वल टू डिफरेंट बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर वैल्यू। एरर इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर वैल्यू। यानी हमको अगर एरर निकालनी है तो हमको क्या चाहिए, ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू का जो डिफरेंट होगा वही एरर हो जाएगा। अब एरर कई प्रकार के होते हैं, एक होता है कांस्टेंट एरर। मान लो इसको थोड़ा मैथमेटिकल पार्ट में लिखा है, जैसे मान लेते हैं ट्रू वैल्यू मान लो कितना है xi, ठीक, और मेजर वैल्यू क्या ले लो x, तो इन दोनों के डिफरेंस को हम क्या लिखेंगे, डेल्टा x, डेल्टा x, डेल्टा x इक्वल टू xi यानी ट्रू इनिशियल वेलोसिटी, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू इक्वल टू डेल्टा x। तो कहीं पे भी एरर को जो लिखोगे तो दो ही रूप में लिखते हैं, या तो dx, माना अगर मान लो टाइम t है तो क्या लिखोगे डेल्टा t, m है तो क्या लिखोगे डेल्टा m, s है तो क्या लिखोगे, यह सब क्या है, एरर है, क्या है, एरर है, ठीक है। अब यहां पे एक चीज आता है क्वेश्चन कि ठीक है ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू पता है तब तो आप आसानी से निकाल लोगे, ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू पता है तो आप आसानी से एरर को फाइंड कर लेंगे। लेकिन त्रुटि क्या कहेंगे, त्रुटि, क्या पढ़ रहे हो, प्रतिशत त्रुटि, क्या पढ़ रही हो, प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि क्या होता है, देखो प्रायोगिक मान यानी जो मापी हो, मापित मान और वास्तविक मान में जो अंतर है, यहां लिखोगे वास्तविक मान
वास्तविक मान माइनस प्रायोगिक मान, प्रायोगिक मान के अंतर को क्या कहोगे? त्रुटि। परिभाषा क्या कहोगे? वास्तविक मान और प्रायोगिक मान के अंतर को हम त्रुटि कहते हैं। जैसे एग्जांपल ही बताया हूं। अब जैसे मान लो, ठीक है, ये ट्रू वैल्यू दे दिया है और मेजर वैल्यू दे दिया है, तो आप आसानी से इसको लिख लोगे। लेकिन अगर मान लिया जाए कि केवल मापित मान दिया है, क्या दिया है? मापित मान। जैसे मान लो कि एक स्टिक है, आपने इसको एक पहली बार मेजर किया तो आंसर क्या आ गया? x1 सेंटीमीटर। फर्स्ट टाइम आपने मेजर किया कितना आया? हम कह नहीं, फिर मेजर करो तो कितना आ गया? x2 सेंटीमीटर। हम कह फिर मेजर करो, फिर आपका आ गया क्या? x3 सेंटीमीटर। ऐसे करके आपने कितनी बार मेजर किया? n टाइम। और n टाइम में n बार आपका अलग अलग वैल्यू आया। तो हम कहेंगे बताओ रियल वैल्यू क्या है उसका? क्या बताओगे भाई? एक बार मेजर किए तो आपकी वैल्यू 2.4 आया, दूसरी बार 2.5 आया, तीसरी बार 2.6 आया। हम कह बार कितना लेंथ आया? क्या बताओगे? क्या करोगे? एवरेज निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? एवरेज निकाल लेते हैं, मीन निकाल लेते हैं। तो जो मीन निकालोगे वही आपका एवरेज, मतलब औसत निकाल लेते हैं, और वो जो ही आता वही आंसर होता है। तो ऐसे ही मान लो ये स्टिक था, कितनी बार मेजर किए? n बार। 3 बार, 4 बार, 5 बार, 8 बार, 10 बार, n बार। और सब बार कितनी बार वैल्यू आई? अलग अलग आया। पहली बार x1 आया, दूसरा बार x2 आया, तीसरा x3 आया। केवल ये मापित मान है और हमको निकालना क्या है? एरर। क्या निकालनी है? तो क्या करोगे? हमको क्या चाहिए? ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू तो इसमें है ही नहीं है, तो ट्रू वैल्यू क्या करोगे? इसका हम मीन निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे। क्या निकालोगे? मीन, औसत। x बार लिखो या x मीन, x बार या x मीन, बात एक ही हुआ। x बार या x मीन जब निकालोगे क्या लिखोगे? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट xn अपन n जब आप कर दोगे तो क्या मिलेगा बताओ? ये क्या मिलेगा? ट्रू वैल्यू। ये क्या है? ट्रू वैल्यू है। जब भी किसी क्षण को n बार मापोगे तो जितनी बार मापे हैं उसका हम क्या निकालेंगे? औसत। तो उसको x बार लिखो चाहे x मीन लिखो, हिंदी में मीन लिखा होगा, ठीक है। x मीन या x बार इक्वल टू सबको ऐड करके n से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल गया? औसत निकला, ट्रू वैल्यू निकल गया। क्या निकला? ये एग्जैक्ट वैल्यू ट्रू निकला। जैसे मान लो अभी बताया हूं 2.3, 2.4, 2.2, जो भी ले लो, कितना होगा? 3 2 5 2 7। अब आप क्या करेंगे बताओ? फर्स्ट टाइम आपने मेजर कितना किया है बताओ? x1। तो क्या लिखोगे? x डेल्टा x1। डेल्टा x1 क्या है? फर्स्ट टाइम का एरर है। डेल्टा x1 ट्रू वैल्यू कितना है? x बार। ट्रू वैल्यू कितना निकला है? x मीन या x बार को। और फर्स्ट टाइम मेजर कितना किया हो? तो इसमें से डिफरेंट निकालोगे तो फर्स्ट टाइम आपका एरर निकलेगा। निकलेगा ना? डेल्टा x1 इक्वल टू क्या लिखोगे बताओ? x बार माइनस x1, ये लिखोगे ना। दूसरी बार क्या लिखोगे? डेल्टा x2 इक्वल टू x बार माइनस x2। अब न्यूमेरिकल जब लगाओगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो मुंह पुतली होते। डेल्टा x3 x बार माइनस, अब कितनी बार किए हो? n बार। कितनी बार है? डेल्टा xn माइनस डेल्टा xn क्या हो गया जी? किसको? यहाँ जाओ, चलो। x बार माइनस क्या लिखोगे? xn अभी ऊपर लिखते हैं। ये आपका n बार क्या निकला? n बार क्या निकाले हो? एरर। क्या निकाले? एरर। अब इसका मीन निकालेंगे। क्या निकालोगे? इसका मीन। तो क्या लिखोगे? डेल्टा x बार, डेल्टा x बार इक्वल टू क्या लिखोगे बताओ? डेल्टा x1 माड में लिखेंगे। माड में इसलिए लिखते हैं कि प्लस भी आ सकता है और लेकिन सब प्लस में करने के लिए हम क्या करते हैं? माड में प्लस डेल्टा x2
प्लस डॉट डॉट डेल्टा एक्सएन अपॉन एन। ये क्या निकला आपका? ये आपका टोटल एरर निकला डेल्टा एक्स बार। क्या निकला? एब्सोलूट एरर। इसी को क्या कहते हो? एब्सोलूट एरर। एब्सोलूट एरर को हम कहेंगे निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि, एब्सोलूट एरर यानी निरपेक्ष त्रुटि। फिर एक बार देखिए क्या पढ़ रहे हो आप? एरर। पहले एक बार अच्छे से पूरे समझ जाओ। एरर निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू। क्वेश्चन में दिया सिंपल सा, दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो आ जाएगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ मेजर वैल्यू दिया, तो अभी क्वेश्चन इस पे कराएंगे। क्वेश्चन में क्या दे दिया हो? केवल मेजर वैल्यू दे दिया, तो क्या करेंगे? उन सबका मीन निकालेंगे। मीन निकालने सबको आता है ना? सबको ऐड करके जितने कंपोनेंट्स होंगे उन सब से डिवाइड कर देते हैं, एवरेज निकल गया, तो वो ट्रू वैल्यू निकला। ट्रू वैल्यू कैसे निकला? मेजर वैल्यू का हमने मीन निकाल लिया तो हमको क्या मिल गया? ट्रू वैल्यू। अब ट्रू वैल्यू में से फर्स्ट टाइम आपने जो मेजर किया है वो डिफरेंट होगा ही, तो फर्स्ट वाला आपका एरर निकला। सेकेंड माइनस करोगे तो सेकेंड वाला, थर्ड माइनस करोगे तो ऐसे ही जितनी बार आपने मेजर किया उतनी बार अलग अलग वैल्यू निकाल लेंगे। तो जो अलग अलग आपका एरर निकला है, अब फिर इसका क्या करेंगे? क्योंकि सबका वैल्यू अलग अलग आया, फिर उसका मीन निकालोगे। तो जो ये मीन निकलेगा इसको कहेंगे एब्सोलूट एरर। क्या कहोगे? क्लियर? कोई डाउट? ठीक है, तब लिखो आप। लिखिए एरर। नोट्स बनाते चलो, नहीं हम बोलते जा रहे हैं, नोट्स आप बनाते चलिए। एरर हेडिंग लिखिए त्रुटि। तुम लिख लो वास्तविक मान और प्रायोगिक मान के अंतर को त्रुटि कहते हैं। लिखो वास्तविक मान और प्रायोगिक मान के अंतर को त्रुटि कहते हैं। और नहीं तुम लोग लिखो, तुम लिख लो। सुन लिया ना? क्या लिखोगे? प्रायोगिक मान के अंतर को त्रुटि कहते हैं। तुम लोग लिखो डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर वैल्यू। डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर वैल्यू इज इक्वल टू एरर। डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर वैल्यू इज इक्वल टू एरर। नीचे आप फार्मूला लिख लीजिए। इसको तुम इस हिंदी में लिख लो, आप लोग इंग्लिश में लिख लीजिए। तुम इसको लिख लिया ना? ये लिख लीजिए। डिफिनेशन लिख लो इसका। द मैग्नीट्यूड ऑफ, ये क्या है? देखो ये मैग्नीट्यूड ही है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन the magnitude of difference between the true value of the, अभी हिंदी में बता देंगे, ठीक है, पहले लिख लेने दो। the difference between the magnitude of the difference between the true value of the quantity, the true value of quantity and the individual measured value and individual measured value is called individual measured value is called absolute error. Absolute error, ठीक है। आप नीचे लिख लीजिए पैराग्राफ। इसमें क्या लिखोगे? इफ वी मेजर n टाइम्स ऑफ, लिखो इफ वी मेजर n टाइम्स लेंथ ऑफ a rod, लिख लीजिए x1 x2 x3 ऐसे लिखना। x1 x2 x3 डॉट डॉट xn। वी मेजर्ड n टाइम लेंथ ऑफ रॉड x1 x2 डॉट डॉट xn। देन अब आप इसको लिख सकते हो ना, देन
यहां पे लिखेंगे ट्रू वैल्यू, देन ट्रू वैल्यू, देन ट्रू वैल्यू। आप लिखो दिए गए भौतिक राशि, दिए गए भौतिक राशि, इसको लिखोगे ना आप। अरे भाई ये क्या लिखे हो, मेजर वैल्यू है ना, तो ट्रू वैल्यू के लिए क्या लिखोगे, एक्स मीन एक्स बार इक्वल टू दिस 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 अपन दिस। ठीक है, दिए गए भौतिक राशि के, भौतिक राशि के मापित मान, मापित मान और वास्तविक मान के अंतर को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। ये लिख लिया आप, नहीं एक्स मीन हो गया ना। अब आप अलग अलग करके इसको लिखेंगे, डेल्टा एक्स वन किसकी त्रुटि है, फर्स्ट टाइम आपने जो मेजर किया है, या सेकेंड टाइम के, थर्ड टाइम। अभी इसमें न्यूमेरिकल लगाओगे तो क्लियर हो जाएगा। निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं, हो गया, लिख लो। माना, माना x1 x2 x3 डॉट डॉट xn, x1 x2 x3 डॉट डॉट xn xn x1 x2 xn मापित मान है। अतः अब इसको लिख लो आप, पहले इसको लिखो, उसके बाद फिर इसको लिखो। पहले इसको लिख लो फिर ये हो गया ना जी। इरेज करते हैं फिर, ये तो आपका निकल गया ना, ये डेल्टा एक्सन हो गया ना। अब फिर आप इसको लिख लो, लिख लिया फार्मूला है पूरा। चलो जो लिख लिए एक बार फिर सुना। सबसे पहले क्या करेंगे, दिए गए मापित मान का हम एवरेज निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एवरेज निकालने पर क्या मिलेगा, ट्रू वैल्यू। अब उस ट्रू वैल्यू में से जितनी बार मेजर किया गया उतनी बार अलग अलग हम माइनस करेंगे। अलग अलग माइनस करने के बाद अलग अलग हमको एरर मिलेगी। हर टाइम से जितनी बार मेजर किया उतनी बार जो मिस्टेक हुआ वो हमको मिलेगी। फिर उसका हम क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे। तो क्या मिलेगा, बस ऐसे ही पढ़ो कि बिल्कुल वो चीजें दिमाग में सेट, डेरिवेशन को आप स्टेप बाय स्टेप बोल जाओ। ठीक है, इसके बाद है आपका रिलेटिव एरर, तब न्यूमेरिकल लगाएंगे। इसके बाद क्या है, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर, इसको आप कहोगे अपेक्षित त्रुटि। नेक्स्ट यानी लिखो भिन्नात्मक त्रुटि या अपेक्षित त्रुटि। रिलेटिव एरर क्या होता है बताओ। अभी आप पढ़े हो डेल्टा एक्स बार, ये क्या है, निरपेक्ष त्रुटि। क्या है, एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू एक्स बार। इसको क्या कहोगे, रिलेटिव एरर। यानी रिलेटिव एरर इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू। ठीक है, यही भी कह सकते हो, द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू इज नोन एज, मीन लिखना है, नोन एज रिलेटिव एरर। ठीक है, रिलेटिव एरर लिख लीजिए, डेफिनेशन लिख लो। रिलेटिव अपेक्षित त्रुटि लिख लिए, लिखो अपेक्षित त्रुटि। अपेक्षित त्रुटि द रेशियो ऑफ, लिखो द रेशियो ऑफ, पहले डेफिनेशन है सब लिख लेना तब तुम लिख लेना। द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर एंड की टू द लिख लो, मीन एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द, अच्छा मीन एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी, ट्रू वैल्यू ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी, मेजर्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड रिलेटिव एरर। अब आप लिखो निरपेक्ष त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि का औसत और अब आप लिख लो फार्मूला, और
और वास्तविक मान के अनुपात और वास्तविक मान के अनुपात को आपेक्षिक त्रुटि कहते हैं। इसी को भिन्नात्मक त्रुटि भी कहते हैं। आपेक्षिक हो गया। रिलेटिव एरर कैसे निकालोगे? एब्सोलूट एरर को ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। अब इसके बाद है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर तो नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर PERCENTA, परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर देखो, बात नहीं करिए। परसेंटेज एरर क्या होता है बताओ? इसी को रिलेटिव एरर को हम एक्सप्रेस कर देंगे किसमें? तो ये क्या निकल गया? परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर इक्वल टू एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू इनटू 100। तो लिख लो, डिफिनेशन एक लाइन में लिख लीजिए। द रिलेटिव एरर, क्या बाहर नहीं, बाहर लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी इसके बाद सिंगल आ जाएगा तो वहां पे कोई मतलब नहीं। डेल्टा एक्स बार अपॉन एक्स बार इनटू एरर। तो लिखिए द रिलेटिव एरर एक्सप्रेस करेंगे उसको, यानी एक्सप्रेशन। द रिलेटिव एरर एक्सप्रेस इन किसमें? इन परसेंट। एक्सप्रेस इन परसेंट। द रिलेटिव एरर एक्सप्रेस इन परसेंट इज कॉल्ड परसेंटेज एरर। तुम लिखो आपेक्षिक त्रुटि को प्रतिशत में, आपेक्षिक त्रुटि को परसेंटेज में, प्रतिशत में बदलने को, बाकी अब लिख लीजिए फार्मूला है। तुम लिखना प्रतिशत त्रुटि, बदलने को प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। और प्रतिशत त्रुटि इक्वल टू ये फार्मूला लिख लीजिए। बस ये तो आपका थियरी रहा, बाकी अब इसके बाद उसका पढ़ेंगे, लेकिन पहले एक न्यूमेरिकल आप लगा लीजिए, उसके बाद फिर और अगला टॉपिक बताएंगे। क्या टाइम हो रहा है? 4:35 ना, चलो 10 मिनट में हो जाएगा। लिखो क्वेश्चन लिखो, लिखिए द लेंथ ऑफ ए रॉड, द लेंथ ऑफ ए रॉड, द लेंथ ऑफ ए रॉड एज मेजर्ड, द लेंथ ऑफ रॉड एज ए मेजर, चलो इसको लगा दो, खिला देंगे। द लेंथ ऑफ रॉड एज मेजर्ड इन एन एक्सपेरिमेंट, इन एन एक्सपेरिमेंट, दे दोगे पकड़ के उसको थोड़ा सा, एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट was found to be 2.48 meter, is found to be 2.48 meter, found to be 2.48 meter, comma 2.46 meter, 2.46 meter, 2.46 meter, 2.49 meter, 2.49 meter, 2.49 meter, 2.49 meter and 2.50 meter, 2.50 meter, कामा 2.48 मीटर। दोबारा कितना बार एक बार बोल रहे हैं? चलो जितना लिख दिया हो गया, लेकिन हाँ 2.2 बार है, जितनी बार होगा तो लिखोगे ना। 2.48 मीटर। फाइंड द एवरेज लेंथ, फाइंड द एवरेज लेंथ, एवरेज लेंथ एब्सोलूट एरर in each observation, absolute error in each observation, absolute error in which, वही in each which बोल दिया, in each observation and the percentage error, and the percentage error। देखो
तुम लिखो L1 इजकल टू, इसको लिख लेना L2 इजकल टू, इसको लिख लेना L3 इजकल टू सामने, इसको लिख लेना L4 इजकल टू, और इसको लिख लेना L5 इजकल टू। लिखो लिखो L1 इजकल टू यह, L2 इजकल टू यह, L3 इजकल टू यह, L4 इजकल टू ये, L5 इजकल टू ये। चलो सब लोग लिखो ये पहले, L1 इजकल टू, L2 इजकल टू, L3 गिवन लिखोगे ना? हाँ लिखो गिवन लिखो, L1 इजकल टू ए, दूसरी टाइम L2 इजकल टू ए, तीसरी बार L3, L4, L5। ऐसे लिखना है L1 इजकल टू 2 पॉइंट, क्या हो गया यार उसमें? 2 बार नहीं 4 बार बोला जा सकता है। बोलिए 4 बार, आप बोल ही नहीं कब से हो गया सर, बोलिए इसको मत सुनिए। 2.46 मीटर, L3 इजकल टू 2.49 मीटर, L3 इजकल टू 2.50 मीटर, और L4 इजकल टू, और L5 इजकल टू कितना है बताओ? 2.48 मीटर। ये क्या निकला है? ये क्या दिया हुआ है? मेजर्ड वैल्यू। क्या दिया है? क्या पूछा है पहला? एवरेज लेंथ। पहले क्या पूछा है? एवरेज लेंथ। एवरेज मतलब वही आपका ट्रू वैल्यू। एवरेज लेंथ ही क्या है? ट्रू वैल्यू है। तो कैसे निकालोगे बताओ जी? क्या करोगे बाबू? अच्छा कल 8 बज जाएगा रात। करो सभी लोग ऐड करो। हाँ जी चले जाएंगे, गूगल ही लेते आएंगे। आइए सर, वेलकम HDY फिजिक्स क्लासेज में। कंफर्म है? बस 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 लास्ट 5 मिनट चल रहा है। समझे बाबू? क्या करोगे? पहले पूरे लेंथ को मेजर करोगे तो रियल वैल्यू निकलेगा। ऐड करो सबको। ट्रू वैल्यू सभी लोग निकालिए। फास्ट कैलकुलेशन, फास्ट करना है, कैलकुलेशन फास्ट करना है, स्पीड बढ़ानी है, शुद्धता के साथ, शुद्धता के साथ। डेसिमल का यहाँ लगाइयो, फिर गलत लगाए। यहाँ लगाओगे ना 5 में 10 हो जाएगा। कल करना 2.482 2.482। तो चूंकि उसमें एक चीज ध्यान देना, एक चीज ध्यान दीजिए, ये जितने भी दिया है किस प्लेस तक दिया है? 2 तक दिया है, 2 प्लेस तक दिया ना, तो इसलिए आप क्या लेंगे? 2 प्लेस तक ही लेंगे, तो 2.48 ही लेंगे। कितना लेंगे? 2.48 मीटर। वो क्या निकला? क्या निकला? ट्रू वैल्यू निकला। आया उसी के एवरेज लेंथ कहोगे। तुम्हारा नहीं आया? सबको ऐड कर लिए? इसको लिखो ऐसे, L बार इजकल टू लिखो। क्या लिखोगे? सबको ऐड करते जाओ। 2.48 प्लस 2.46 प्लस 2.49 प्लस 2.50 प्लस 2.48। बताओ कितनी बार है? 1 2 3 4 5। कितना आया ऐड करने पर? 41 अपॉन 5 डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 2.482। या इसी को क्या लिखोगे? 2.48 मीटर। ये क्या निकला? ट्रू वैल्यू L बार। क्लियर? अब क्या करेंगे आप? तुम्हारा बाबू आया, ये ट्रू वैल्यू निकला।
अब आप एक एक का निकालना है क्या, एब्सोल्यूट एरर। तो क्या निकालोगे बताओ, डेल्टा L1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, L बार माइनस L1। तो 2.48 में माइनस करोगे तो कितना आएगा, डायरेक्ट ऐसे सीधे लिखते जाओ वैल्यू, 2.48 माइनस 2.48 इक्वल टू 0। डेल्टा L2 की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, 2.48 माइनस 2.46 इक्वल टू क्या आ गया, 0.02 है ना। डेल्टा L3 इक्वल टू, आप करो सब लोग निकालो, 2.49 करोगे तो कितना आएगा, माइनस 0.1 ना, 0.01। ठीक है, सबका L5 तक निकालिए, डेल्टा L5 सबका निकाल के सबको फिर एवरेज निकालिए। एक चीज ध्यान देना है, प्लस हो या माइनस हो सबको ऐड ही करना होता है, प्लस हो या माइनस हो सबको ऐड करना होता है। क्यों, क्योंकि मार लगा देते हो। L4 क्या हो जाएगा, 2.48 माइनस 2.50 इक्वल टू माइनस 0.02। और डेल्टा L5 कितनी हो जाएगी, 2.48 माइनस 2.48 इक्वल टू 0। देखो ये सब दोनों 0 हो गया, बाकी इन दोनों को जोड़ देना है तो 0.025 हो जाएगा, 0.5/5 ही करोगे। ये समझ आ गया ना, ये सब निकाल लिए। अब क्या निकालेंगे, डेल्टा L बार। तो क्या लिखोगे, सबको ऐड करोगे ना, 0 प्लस 0.02 प्लस 0.01 प्लस 0.02 प्लस 0, फिर बताया हूं तू उसको माड है। देखो फार्मूला में क्या लिखियो, माड में लिखियो, माड का मतलब प्लस हो जाता है। अगर माइनस में लिखते हो तो इसके साथ क्या लिखोगे, ऐसे लिखो माड। ठीक है, क्या करेंगे, हाँ हाँ वही चीज है, तो वही है, प्लस होता है। एब्सोल्यूट एरर, देखो एरर हमेशा जैसे मिस्टेक किए हो ना, अब चाहे माइनस 0.1 कम मेजर करो चाहे अधिक मेजर करो, हमेशा क्या होता है, हमेशा क्या होता है, एरर ही होता है, इसलिए पॉजिटिव करते हैं। कितना है बाबू, 8 करके बताओ। हाँ इसको 5 से करेंगे, किसे करोगे, 5 से ही, 5 क्या है, परेशान हो, कितना आया, 0.0। क्लियर हो सब, सबका रहा है, गुड। डेल्टा L बार, ये क्या निकल गया, डेल्टा L बार एब्सोल्यूट एरर है। क्या निकला, डेल्टा L बार। अब क्या निकालना है, परसेंटेज एरर के लिए क्या करोगे, डेल्टा L बार अपान L। देखो बताओ परसेंटेज एरर कैसे निकलेगा, डेल्टा L बार अपान L बार इंटू 100 इक्वल टू डेल्टा L बार का मान 0.01 अपान 0.0 L बार क्या आया है, 2.48। क्या आया है, 2.48 इंटू 100 करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगी वैल्यू बताओ, क्या 100 अपान 248 होगा क्या, तो वैल्यू कितना आ जाएगी, 0 लगभग, अरे 250 हो रहा था तो 4 बढ़ जाता, 0.4 हो जाता, लेकिन 0.3 वो तो सब कुछ जान रहा है, डिवाइड कर दो, 0.40 लगभग लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 0.4 ही होगा, 3 नहीं होगा, सही है। तो क्या करोगे इसको, 0.4%। समझ ही नहीं आता है, ठीक है, 0.40%। ठीक है, हो गया, ये आपका कंप्लीट कर लोगे ना। अब क्वेश्चन होमवर्क देते हैं एक, क्वेश्चन देखो कुछ करना नहीं है, हम क्वेश्चन पूरा नहीं लिख रहे हैं, थोड़ा सा इसको किताब मत छुआ।